हाँ तो शहजादों, पीएसएल में पैसों की बारिशें हो रही हैं। आईसीसी के बंदे घर चल के आ रहे हैं, पाकिस्तान में आके बैठे हैं। 4-5 घंटे की मीटिंगें हुई हैं, मिनते तरले चली हैं भाई साहब पाकिस्तान की। और साथ ही साथ पाकिस्तान वर्सेस माइटी यूएसए। भाई साहब ये अब ये कहना पड़ रहा है हमें, हालात हमारे कुछ इस तरह हो गए हैं कि अब हमें ऐसा ही कहना पड़ रहा है कि हमारा माइटी यूएसए के साथ कल मैच है और डर भी लग रहा है। तो इन तीनों टॉपिक्स को पकड़ के धोते हैं। शुरू करते हैं भाई साहब पीएसएल से, जो कि आज यार 245 करोड़ भाई साहब, और मुल्तान सुल्तान गई। यानी मुल्तान सुल्तान का ओनर भी चेंज, सिटी भी चेंज, नेम भी चेंज, सारा कुछ एक साइड पे करके फेंक दिया। अली तरीन को बेचारे को मैं कहता हूँ बिल्कुल ही ना पीएसएल से धकेल के रख दिया। चलो ये होता ना कि मुल्तान सुल्तान अली तरीन की ओनरशिप में नहीं रही तो एटलीस्ट एक नाम तो उसी का रह जाता ना, मुल्तान सुल्तान के नाम से। वो भी ले लिया भाई अली तरीन, तो रो बैठ के। वैसे मुझे बाय द वे पहले ही पता चल गया था, जब इसने 1-2 दिन पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो बना कर डाली थी ना कि भाई साहब हम जाएंगे ऑक्शन में, जाएंगे बैठेंगे, कोशिश भी करेंगे कि मुल्तान सुल्तान को लें, लेकिन एक हद की प्राइस में। ये नहीं कि हम ये सोच के जाएंगे कि भाई साहब हमने लेनी लेनी है, जितने मर्जी पैसों की मतलब ऑक्शन हो जाए, जितना मर्जी कंपटीशन बढ़ जाए, हम लेके ही उठेंगे वहाँ से। ऐसा नहीं होगा। मुझे तब भी लग गया था भाई साहब ये पहले ही हथियार फेंक के बैठा हुआ है। तो अली तरीन भाई साहब जब पहले ही उस बंदे ने ऐसा सोच लिया था, तो मुझे वैसे ही नहीं लग रहा था कि ये कुछ भी करेगा। और आज बिड में भाई साहब बंदे ने मजाल है, एक तो खुदाई नहीं, ठीक है, जिसको भेजा उसने मजाल है को बिड में आके को थोड़ा बहुत अपने आप को शो भी कराया हो कि हम कुछ करने आए बैठे हैं। कोई भाई साहब ऑक्शन में हाथ पैर ही नहीं मारा, शहजादा चुप करके बैठा रह गया और फिर चुप करके उठ के चला गया। तो भाई साहब पिंडी बॉयज़ को मुबारक, क्योंकि अब तो इस्लामाबाद, पिंडी, पिशावर, लाहौर, कराची, मतलब उधर उधर की साइड की सारी जो है ना टीमें बनती जा रही हैं पीएसएल की। इधर जो मुल्तान सुल्तान एक अकेली होती थी, वो अकेली भी ख़त्म हो गई। अब वो भी नहीं रही। बेसिकली बात ये है। तो ये यार मेरे हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादती हो गई है पीएसएल के फैंस के लिए। बाकी भाई जिसने इतने पैसे लगाए हैं, 245 करोड़ रुपए लगा दिया, एक तो किसी को इतना ज़्यादा उम्मीद ही नहीं थी। पहले तो 180 करोड़ की भाई साहब जब बेस प्राइस रखी है, मैंने तो कहा भाई लो ये, लेकिन क्योंकि पीसीबी आपको पता है ये सारा कुछ हिसाब किताब लगा के बैठा था, तो उनको आइडिया था और उनके मुंह वैसे ही खुल चुके थे। इससे पहले जो दो हमारी टीमें बिकी हैं, तब से उनके भाई साहब मुंह खुल चुके थे, तो उनको पता था कि भाई साहब ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए भाई साहब उन्होंने बेस प्राइस ही 180 रख दी है। इसलिए उससे पहले जो मेरा ख्याल है सियालकोट सबसे हाईएस्ट थी 185 पे, अब ये 245 पे। तो काम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ ढूंढ रहा था, वो अंकल को। वो अंकल बेचारा मुझे नज़र नहीं आया, जो कि बड़ी कोशिश में लगा हुआ था कि किसी तरह मेरे हाथ एक आधी टीम आ जाए। और आज उसी की तरह के एक और बैठे हुए थे लड़के, बेचारे यंग लड़के आए हुए थे, यंग हमारा ब्लड आया हुआ था। बड़ी कोशिश की उन्होंने कि किसी तरह टीम को पकड़ लें, लेकिन भाई साहब नहीं नहीं पकड़ पाए। और आखिरकार जाते जाते बच्चा रोता हुआ गया। तो रुला रुला के भेजा भाई साहब बाकियों को। बाकी जिसने टीम खरीदी है उसने भाई सीधा सीधा आके सरप्राइज देना शुरू कर दिए। आते साथ ही मुल्तान सुल्तान का नाम भी साइड पे कर दिया, ठीक है, सिटी भी चेंज कर दिया, सीधा रावलपिंडी में लेके चला गया वहाँ पे। अब जरा बात करते हैं भाई साहब आईसीसी की जो टीम आई हुई है इधर पाकिस्तान में, मिनते तरले चल रही हैं। कोई मेरा ख्याल है 4-5 घंटे की कोई मीटिंग शीटिंग चली है, पता नहीं क्या जो भी है। उसमें डिसाइड ये हुआ है कि ये 2 दिन के अंदर अंदर, 3 दिन के अंदर अंदर ना आईसीसी को हमें अपना डिसीजन देना है कि भाई हमने मैच खेलना है या नहीं खेलना। तो वो फाइनल करके बताना है, क्योंकि आईसीसी ने ऑब्वियसली आपको पता है कि भाई टिकटें बुक करवानी है। अभी तक किसी को पता नहीं है। फैंस इंडिया पाकिस्तान का मैच ही देखने के लिए बैठे होते हैं और उनको ये भी नहीं पता कि हमने टिकटें बुक करनी भी हैं या नहीं करनी, ठीक है। तो इसलिए आईसीसी ने भाई ज़रा डंडा शंडा दिया हुआ है कि भाई जल्दी से जल्दी अपना हिसाब किताब लगाओ और हमें बताओ। और आज मोहसिन नकवी साहब की ये जो पीएसएल का जो ऑक्शन हुआ है टीम का, उसमें ना वो जिस हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था वो बंदा, और उसने बीच में 1-2 दफ़ा था का वर्ड यूज़ किया ना कि बांग्लादेश का हमने सपोर्ट किया था, हम कर रहे थे। तो इधर से भाई साहब मुझे लग रहा है कि ये पाकिस्तान बैकफुट पे आ गया और हम मैच खेलेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे भाई साहब लग रहा है ऐसा कि हम 15 फरवरी वाला मैच इंडिया के खिलाफ अब खेल रहे हैं। तो ये मेरी तरफ से खबर हो गई। तो इंडियंस तो बेचारे ये खबर सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होंगे, क्योंकि वो तो बड़े अरसे से कह रहे थे जब से हमने बॉयकॉट वाला सीन किया, भाई ये तो आएंगे, ये खेलेंगे, ये छोड़ ही नहीं सकते। खैर बातें तो उन्होंने और भी बहुत बहुत की थी। उन्होंने तो ये भी कहा था कि ये बॉयकॉट कर ही नहीं सकते, लेकिन हमने बॉयकॉट कर दिया था। खैर जो भी है, ये फाइनली आखिर ये गंद खत्म होने लगा है। लेकिन गंद जो खत्म होगा ना डिटेल में, वो तब होगा जब ये बात डिसाइड हो जाएगी कि भाई साहब जो भी कंट्री होस्ट कर रही है सारी टीमें मुँह उठा के जाएंगी वहाँ पे। ये रंगबाजी नहीं चलेगी कि भाई साहब मैंने नहीं जाना या मैंने नहीं जाना, वहाँ की दाल पानी मुझे अच्छी नहीं लगती, ठीक है, वहाँ की आबो हवा मुझे अच्छी नहीं लगती, वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। ये रंगबाजी नहीं चलनी भाई साहब। वहाँ की सिक्योरिटी के मसले हैं भाई, जो भी मसले हैं, अगर आईसीसी ने बाकी टीमों को इजाज़त दी हुई है और बाकी टीमें जा भी नहीं है, तो वो भी इंसान है, उनके भी दो ही हाथ पाँव हैं। कोई तुम्हारे कोई एक्स्ट्रा तो लगे भी नहीं है जो तुम्हारे ज़्यादा ज़ाया हो जाने, ठीक है। तो ये रंगबाजियाँ नहीं चलेंगी भाई साहब। ये चीज़ डिसाइड होनी चाहिए इसी मसले में, ताकि आगे चल के ये रोले ना हो दोबारा, ठीक है। वरना तो ये फिर लगे रहेंगे भाई साहब, फिर दोबारा ये सीन बनेगा। अभी आगे चल के पाकिस्तान के पास भी एक इवेंट पड़ा हुआ है 2028 में, और 2031 में फिर इंडिया के पास भी है।
ये फिर रंगबाजी शुरू हो जाएगी दोबारा। तो यार मेरे हिसाब से ये चीज़ सबसे पहले ही ख़त्म करनी चाहिए आईसीसी को, लेकिन आईसीसी ऑब्वियसली बैठी है बीसीसीआई के नीचे छुप के, तो भाई जो बीसीसीआई कहेगी वही उनको करना पड़ता है। तो फिर ये चीज़ें पता नहीं कब तक रहेंगी, और सबसे ज़्यादा मसला भी सिक्योरिटी का इंडिया को ही होता है कि भाई हमने पाकिस्तान नहीं जाना। खैर भाई साहब, ये सूरत हाल मुझे ठीक होती कभी नज़र नहीं आ रही, लेकिन हालांकि हो जाना चाहिए इस मसले के बाद ना, ये चीज़ हो जानी चाहिए। चलो हमारे बाइकआउट करने का कोई एक तो एटलीस्ट फ़ायदा हो जाएगा ना, क्योंकि बांग्लादेश तो आ ही नहीं सकती। तो चलो एक तो फ़ायदा हो जाएगा कि फ्यूचर में जाके ऐसा कोई रोला नहीं बनेगा दोबारा। खैर भाई साहब, देखते हैं क्या बनता है। अब ज़रा बात करते हैं भाई पाकिस्तान वर्सेस माइटी यूएसए के दरमियान जो कल मैच होने जा रहा है ना यार, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। एक तो वैसे बाइकआउट के रोले चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो नई राइवलरी और नई टेंशन वाला जो मैच है ना, वो ये हमें नज़र आ रहा है आफ्टर नेदरलैंड वाला मैच, जो कि हमने नेदरलैंड के खिलाफ मरते मरते जाके कहीं जीता है ना हमने। उसके बाद भाई साहब ये वाला मैच मुझे कोई इंडिया पाकिस्तान वाला ही सीन लग रहा है, क्योंकि भाई साहब यूएसए में पहले एक दफ़ा मैच हरा चुकी है, और जिस हिसाब से उन्होंने इंडिया के खिलाफ भी मैच खेला, भाई इंडिया को ऑलमोस्ट मैं कहता हूँ रगड़ के रख दिया था। इंडियंस बेचारे बैटर्स तो यार एक के बाद एक, कितनी आपको पता है उनकी तगड़ी बैटिंग लाइनअप है, और एक के बाद एक बैटर आता ही जाता है। वो अकेला एक सूर्या ही मार गया, वरना उन्होंने सबको ले लिया था, ठीक है। तो इंडिया की भी हालत उन्होंने टाइट की हुई थी। सोचो पाकिस्तान का क्या बनेगा। कंडीशन ठीक है, हमारी फेवर में है, क्योंकि वो ऑब्वियसली इंडिया में मैच खेल के आ रहे हैं और हम इधर बैठे हुए हैं श्रीलंका में, और हमने इधर इसी ही ग्राउंड में ये अपना पहला नेदरलैंड वाला मैच खेल लिया। खेला तो नहीं, खैर जलील ही हुए हैं वो वाला मैच, वो 2 पॉइंट से मिले हैं बस राणे की मेहरबानी की वजह से, वरना हमें वो जलालत ही है टोटल भाई साहब। तो देखते हैं भाई साहब कल के मैच में कौन सी नई स्ट्रेटजी बना के आता है हमारा आगा, क्योंकि बातें तो भाई साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बड़ी चल रही होती हैं, लेकिन उसकी तो बल्ले से भी परफॉर्मेंस आ रही है। सिर्फ नेदरलैंड वाले मैच में ही उसकी परफॉर्मेंस नहीं आई उस हिसाब से, लेकिन वो फिर भी बल्ले से परफॉर्म कर रहा है, वो एटलीस्ट वो इंटेंट शो करा रहा है, ठीक है। लेकिन जो बाकी हमारे प्लेयर्स हैं, शहजादे खास तौर पर टू डाउन पोजीशन पे हमारे बाबर आजम साहब आते हैं, उनको भी कुछ देखना चाहिए भाई। अगर आपको रोल एक बना के दे दिया तो उसको छोड़ भी सकते हैं आप, गेम की सिचुएशन के हिसाब से भी खेल सकते हैं। लाजमी नहीं है कि अगर आपको एंकर्स प्लेयर ही बना के भेजा हुआ है तो आपने एंकर्स ही करना है इनिंग को, तेज़ भी खेल सकते हैं यार। अब नेदरलैंड वाला मैच वन साइडेड था, आप सुकून से वहाँ पे तेज़ खेलते, प्रेशर उन्हीं के ऊपर ही रहता। इन्होंने वो ठक्के लगाए हैं, प्रेशर अपने आप के ऊपर बिल्ड करते रह गए हैं। उधर से साबदा फरहान आउट, इधर से फिर बाबर साहब भी खुद निकल के मार के वो भी बाहर निकल जाते हैं फिर, क्योंकि डॉट बॉलें खेल रहे थे, प्रेशर बढ़ रहा था। तो ये सारे मसले मसाइल होते हैं भाई साहब। ये गेम अवेयरनेस 5 वर्ल्ड कप खेलने के बाद भी अगर हमारे सबसे बड़े बैटर के पास नहीं है, फिर क्या कहें हम तो कुछ नहीं कह सकते ना फिर मजीद, क्योंकि हम कुछ कहेंगे तो बाबर साहब के फैंस जितने भी हैं वो सारे पागलों की तरह उठ के आ जाएंगे। ये नहीं देखेंगे कि भाई साहब आपको बात बंदा ठीक भी कर रहा है या नहीं कर रहा, ये तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ख़त्म है ना यहाँ से। कोई पट्टियाँ शट्टियाँ लगी हुई हैं, अंधे हैं बिल्कुल, कुछ समझ नहीं आती उनको। खैर भाई जो भी है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कल के मैच के लिए। देखते हैं भाई क्या बनता है। उम्मीद तो है पाकिस्तान ने भाई एक दफ़ा तुक्का लग गया यूएसए का, हर बार तो नहीं लगेगा ना, लेकिन जब नेदरलैंड्स वाला मैच देखता हूँ फिर कहता हूँ यार कोई पता नहीं है, ठीक है। देखते हैं भाई साहब कल के मैच में क्या बनता है। बाकी आप अपनी अपनी राय लाजमी कमेंट्स में शेयर करें। और ये जो मुल्तान सुल्तान के साथ जो ज्यादती हुई है, ज्यादती क्या हुई है बेसिकली, भाई नए ओनर ने पैसे दिए और अपनी मर्जी से जो मर्जी करता फिरे, क्योंकि उसके पास ऑप्शंस भी थे, ठीक है। तो उनकी अपनी मर्जी थी भाई साहब, उन्होंने रावलपिंडी रख दिया। लेकिन मुल्तान सुल्तान के जो फैंस हैं उनके लिए तो ज्यादती हुई है ना, उनके साथ ज्यादती हुई है, ये चीज़ आप मानो। अपनी अपनी राय भाई साहब लाजमी कमेंट्स में शेयर करें। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।